से चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो हम टाटा इंडिकेस के एटीएम में कैश लोडिंग कैसे कर सकते हैं उसी पे आधारित है। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इसमें हम अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे कि टाटा इंडिकेस के एटीएम पे आप कैसे कैश लोड कर सकते हैं। टाटा इंडिकेस का जो फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में आपको बैंक से पैसा लेकर के आते हैं और खुद ही पैसा मशीन में लोड करते हैं। जबकि पहले टाटा इंडिकेस का कोको मॉडल था कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड में कंपनी ही उसको ओन करती थी और कंपनी उसमें कैश पैसा लोड करती थी। बट कोको मॉडल में फ्रेंचाइजी ही ओन करता है और फ्रेंचाइजी उसमें बैंक से पैसा लगा करके लोड कर देता है। तो जो आपका कैश लोड करने का प्रोसेस है वो आपका दो पार्ट में है। पहला एडमिन और दूसरा करेंसी चेस्ट में कैश को लोड करना। एडमिन में जो एडमिन है, एडमिन को आपको ये टाटा इंडिकेस का एडमिन कार्ड है। इस एडमिन कार्ड से आप टाटा अपनी मशीन को बताते हैं कि आपने मशीन में कितना पैसा लोड किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे एडमिन करते हैं। एडमिन करने के लिए आप जहाँ पे एटीएम डालते हैं उसमें ही एडमिन कार्ड डालेंगे। एडमिन कार्ड डालने के बाद फिर एडमिन कार्ड आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर आपको पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड आप इसमें इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप प्रेस इंटर करेंगे। तो प्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आएगा, प्रिंट टोटल, कट ओवर और एडजस्ट कैश। इसमें आपको पहला ऑप्शन जो प्रिंट टोटल है, प्रिंट टोटल पे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो स्लिप निकल के आएगी वो ये बताएगी कि आपकी मशीन में प्रेजेंट टाइम में कितना कैश अभी अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका जो एडमिन है, एडमिन का स्लिप निकल के आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कैसेट 1 है वो 200 की है, जो उसमें 327 नोट है। कैसेट 2 जो है वो 100 की नोट है, जिसमें 56 नोट है। और कैसेट 3 जो है वो आपका 500 की है, जिसमें 582 नोट है। ये आपको एडमिन का प्रिंट आउट है। एडमिन का जो प्रिंट आउट है वो ये बताता है प्रेजेंट टाइम में आपका कितना कैश मशीन में अवेलेबल है। अब जो एडमिन है वहीं आपका स्विच में भी होना चाहिए और वहीं आपका फिजिकल कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपकी मशीन अच्छे से चल रही है। अगर एडमिन जो कि अभी एडमिन कार्ड से निकला है और हम अभी काउंटर निकालेंगे तो काउंटर भी मैच होना चाहिए, वहीं फिजिकल भी मैच होना चाहिए। एडमिन को हम स्विच भी बोलते हैं। और अब हम आपको जो आपका स्विच है यानी काउंटर जो स्लिप है उसको कैसे निकालेंगे उसको बताएंगे। जो काउंटर है, काउंटर निकालने का दो तरीका है। एनसीआर मशीन में आपके पास की होती है, की को आप ऊपर लगा करके इसको हुड को ओपन करेंगे तो जो मशीन नॉर्मल मोड में है वो सुपरवाइजर मोड में आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप मशीन का करेंसी चेस्ट खोलेंगे तो भी आप सुपरवाइजर मोड में मशीन को ला सकते हैं। सुपरवाइजर मोड में मशीन को लाने के लिए आपको ये हुड को खोलना पड़ेगा। हुड को खोलने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो करेंसी चेस्ट का लॉकर है उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको इसका जो लॉक है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा। कोई आपको हमेशा जो पासवर्ड डालना है, जो हुड है इसका, उसको क्लोज कंडीशन में ही डालना है। क्योंकि अगर आप एटीएम में क्या होता है, कोई भी छेड़खानी करने के लिए आप ही के एटीएम पे वो कैमरा लगा सकता है कि करेंसी चेस्ट का पासवर्ड जान सकता है। और इसलिए आपको हमेशा जो हुड है हुड को बंद करके ही इस तरह से करना है, ताकि अगर कोई कैमरा भी लगा दिया हो एटीएम में तो आपका पासवर्ड वो जान ना पाए। तो उसके बाद आप करेंसी चेस्ट खोलेंगे तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नॉर्मल मोड है। जब करेंसी चेस्ट को आप खोलेंगे तो ये सुपरवाइजर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। पासवर्ड डालने के बाद जब पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद लॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलेंगे और हुड को इस तरह से खोलेंगे तो मशीन नॉर्मल मोड से सुपरवाइजर मोड में आ जाती है। जब सुपरवाइजर मोड में आ जाती है तो स्क्रीन पे इस तरह से ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। इसमें जो ईजे व्यूअर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको 4 नंबर कैश जो रिप्लेनिश है उसी से मतलब है। कैश रिप्लेनिश में चार प्रेस करके जब आप इंटर करेंगे, 4 आपने प्रेस कर दिया, यहाँ पे वो शो कर दिया, उसका जब इंटर करेंगे, करने के बाद आपके पास प्रिंट काउंटर
प्रिंट काउंटर करेंगे तो जो आपका काउंटर में जितना भी आपके नोट्स हैं उसको शो करेगा। 4 नंबर दबा करके आप एंटर किया, 4 नंबर दबा के एंटर किया तो ये इस तरह से स्लिप निकल के आ गया। जब स्लिप निकल के आ गया तो स्लिप में आपका जैसे पहले जो एडमिन था, एडमिन में देखिए आपको कैसेट 1 200 का 327 नोट है। तो आपका जो काउंटर से स्लिप निकला है उसमें भी जो टाइप 1 है 327 नोट है। और कैसेट 2 जो है वो 100 की नोट है, उसमें 56 नोट है, यहाँ पे 56 नोट दिखा रहा है। और कैसेट 3 जो 500 का है उसमें भी जो कैसेट 3 है 500 का तो 582 नोट हुआ। तो ये आपका एडमिन है, एडमिन यानी स्विच, और आपका दूसरा जो काउंटर है डिस्पेंसर में जो काउंटर हुआ ये आपका दोनों मैच कर रहा है। इस तरह से आपको एडमिन और स्विच एडमिन या स्विच काउंटर के साथ मैच कर गया है। अब आपको जो तीसरी चीज़ मैच करानी है वो है फिजिकल कैश। जो फिजिकल कैश है, फिजिकल कैश को आप इस तरह से करेंसी चेस्ट को आप खोलेंगे। करेंसी चेस्ट खोलने के बाद आपको जैसे जो पहला जो कैसेट टाइप 1 है 200 का है, आप इसमें जो कैसेट में आप अच्छे से मार्कर से इसमें कैसेट को अच्छे से मार्क कर दीजिए। 100 का 100, 200 का 200, 500 का 500, 500 का 500। क्योंकि अगर जो कैसेट जिस डिनोमिनेशन में उसको फिक्स किया गया है उसी डिनोमिनेशन में ही आपको कैश को उसी में डालना है। अगर 100 की कैसेट में आपने 500 की नोट डाल दिया है तो जो मशीन है वो 500 की नोट को वो 100 की नोट में ही मानेगा, और जब आपका कोई 100 रुपये डिस्पेंस करेगा तो उसको 500 रुपये मिलेगा, और पर नोट आपको 400 रुपये का नुकसान होगा। उस नुकसान के लिए न टाटा एंड केस जिम्मेदार है, कोई भी उस केस के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। वो जो भी लॉस होगा वो आपको अपने पास से देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्विच और काउंटर मैच हो गया है। अब हम इस तरह से आपको जो कैसेट है, कैसेट को निकालने का तरीका यही है कि आप ये जो येलो आपका ग्रीन कलर का है उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो आप करेंसी कैसेट इस तरह से निकलेगा। करेंसी कैसेट जो है इस तरह से निकालने के बाद तब फिर आप इसको खोलेंगे, खोलेंगे। उसके बाद आप पहले आप कोशिश यही करिए कि आप सबसे पहले रिजेक्टेड पिन के कैसेट को निकालें। रिजेक्टेड पिन को कैसेट को निकालने के लिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको थोड़ा सा ऊपर पुश करिए। पुश करने के बाद रिजेक्टेड पिन को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। रिजेक्टेड पिन बाहर निकालने के बाद इसमें जो आपका काउंटर का जो स्लिप है उसमें दिखाता है रिजेक्टेड में आपकी कितनी नोट है। रिजेक्टेड में काउंटर में दिखा रहा है जितनी नोट, वहीं रिजेक्टेड आपको रिजेक्टेड बिन में होना चाहिए। रिजेक्टेड बिन को पर्च बिन भी बोलते हैं, जिसमें 500 की एक नोट है, 200 की एक नोट है, 200 की सॉरी 2 नोट है, और 100 की आपको 2 नोट है, और 500 की एक नोट है। यही सेम आपको जो डिस्पेंसर होता है, जो कैसेट का काउंटर होता है उसमें रिजेक्टेड बिन में जो नोट्स दिखाई देती हैं वहीं आपको रिजेक्टेड बिन में मिलना चाहिए। अब क्या है, रिजेक्टेड बिन आपने मैच करा दिया, रिजेक्टेड बिन को आपने साइड में रख दिया। अब आपको जो 100 की जो कैसेट है, 100 का जो कैसेट है आप उसको इस हुड को ऊपर करेंगे। हुड को ऊपर करने के बाद इसको आप इस तरह से कैसेट को निकालेंगे। कैसेट को आप बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो क्लिप है, क्लिप को खोलने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले ये जो क्लिप बना हुआ है इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, और जो नीचे वाला सिरा है उसको इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद फिर आपको इसको इस तरह से करना है। इस तरह से ये आपका करेंसी चेट बहुत आसानी से खुल गया। खुलने के बाद आप इसको तो इस तरह से नोट ऐसे करेंगे, नोट निकालेंगे। नोट निकालने के बाद आपको यहाँ पे पुश कर देंगे। ये आपका 100 की करेंसी चेस्ट है। 100 की करेंसी चेस्ट को आप जो काउंटर है, काउंटर का जो स्लिप है उससे मैच कराएंगे। ये मैनुअली आप जैसे जो टाइप 2 है, टाइप 2 आपकी 100 की नोट है, जो 100 की नोट है आपके 56 है, वो आपको मैनुअली 56 नोट काउंट करना है। तो हमने पहले से काउंट करके रखा है, ये 56 नोट ही हैं। तो 56 नोट है तो आपको 56 नोट आप नोट कर लिया। हम चूँकि पहले से काउंट कर रखे हैं इसलिए हम इसलिए श्योर हैं कि ये जो कैसेट 100 की है वो उसमें 56 ही नोट हैं। 56 नोट को आप इस तरह से कैसेट में जैसे था आपने उसको उस तरह से ऐसे इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप
डाल करके ऐसे रख दीजिए। उसके बाद जो आपको पहले से ही आपको जो बैंक से पैसा लिया आपने, उसको पहले से आपको नोट करके रखना है। जैसे जो आज हमको बैंक से पैसा मिला है वो 56 नोट पहले की थी और 100 नोट हमको आज कैश 100 की नोट एक गड्डी मिली है जिसमें 100 की नोट 100 है, तो उसको आपको हमने बैंक से ले आ करके यहाँ पे रख दिया है। अब ये जो 100 की 100 नोट है उसको 100 की करेंसी चेस्ट में हमने मैच कराने के बाद डालना है। पहले आपने देख लिया कि उसमें 56 नोट ही अवेलेबल हैं, तब आपको जो 100 की नोट आज हम बैंक से लाए हैं उसको भी करेंसी चेस्ट में सेम इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद अब आप चूँकि आपने जो काउंटर है उसको मैच करा लिया है, जो काउंटर में जो 56 नोट है इसमें आपको करेंसी चेस्ट मिले हैं। जो 56 नोट है उसमें आपके जो रिजेक्टेड बिन है, रिजेक्टेड बिन के भी नोट को मिलाने के बाद ही 56 हुआ है। तो 56 नोट को आपने रिजेक्टेड बिन से निकाल करके उसको मेन में डाल दिया है। मेन में डालने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे नोट 100 की यहाँ पे रख दीजिए। 100 की नोट यहाँ पे रखने के बाद जो आपने बैंक से कैश लाया है उसको भी मैच कराने के बाद फिर आपको यहाँ पे 100 की नोट यहाँ पे अगेन करेंसी चेस्ट में इस तरह से रख देना है। रख देने के बाद आप अगेन जो इसका जो लॉकर है, लॉकर को इस तरह से पुश करके यहाँ पे रख दीजिए। तो आप इस तरह से 100 की नोट को प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। और जो इसका करेंसी चेस्ट है उसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे पहले ऊपर की तरफ फिर इसको नीचे की तरफ लॉक करेंगे, लॉक करके अंदर डाल देंगे। इस तरह से 100 की नोट का आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं आपका टाइप 1 जो है वो आपका 200 की नोट है। जो टाइप 1 200 की नोट है वो 327 नोट है। 327 जो नोट है ये 200 की कैसेट है। आपको इसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद फिर आपने इसको करेंसी चेस्ट को बाहर निकाला। करेंसी चेस्ट को बाहर निकालने के बाद फिर अगेन आप इसको नीचे पुश करेंगे, नीचे पुश करने इसको ऊपर करेंगे, उसके बाद इस तरह से खोल देंगे। अब यहाँ पे आपको इसको पूरा करके आपको पीछे ले आ करके इसको लॉक कर देना है ताकि आराम से आप कैश लोडिंग कर पाए। ये 200 की जो है वो 327 नोट है। 327 नोट में 327 नोट है, जिसमें ये 325 हमने पहले से काउंट कर रखा है। 2 नोट रिजेक्टेड बिन की है, मैंने उसको मैच करा दिया, तो ये आपकी 327 नोट कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको पहले से काउंट कर रखा है, इसलिए दोबारा हम इसको यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। और आज जो बैंक से हमको 200 की नोट मिली हुई है उसको हम यहाँ पे आज जो 200 की हमको बैंक से नोट मिली है वो है आपका 101 नोट। तो जो 327 नोट जो पुराना था और 101 नोट जो बैंक से हम लोग को आज मिला है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। आप जब भी कैश लोडिंग करेंगे उससे पहले आप सारी चीज़ों को कैलकुलेशन पहले से ही कर लेंगे। जैसे पुराना आपका स्लिप जो है हमारे पास काउंटर का वो हमारे पास है और हम उसको मैच करा करके 200 की जो नोट मिला था उसको डाल करके उस पर हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद अगेन कैसेट को हम बंद करेंगे। कैसेट को बंद करके सेम आपको पहले इस तरह से ऊपर वाला पहले प्रेस करना है, फिर नीचे वाला प्रेस करना है, फिर आपको 200 की कैसेट आपने इस तरह से डाल दिया। अब आपको जो टाइप 3 है वो 500 की कैसेट है। टाइप 3 में 500 की 582 नोट है। अगेन इसको आप खोलेंगे, खोल करके करेंसी चेस्ट बाहर निकालेंगे। अब हम 500 की करेंसी चेस्ट को बाहर निकालेंगे। 500 की करेंसी चेस्ट को बाहर निकालेंगे। आप कोशिश यही करिए कि जो 500 लिखा है वो अच्छे से सामने भी लिखा हो 500 और ऊपर भी लिखा हो, ताकि आप कभी भी करेंसी चेस्ट में नोट डालने में कोई गलती नहीं करें। अगर 500 की कैसेट में आप 100 की नोट डाल देंगे तो जो मशीन है वो 500 की जगह 100 की नोट को ही उसको मानेगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप कस्टमर को उसका नुकसान होगा। पर नोट 400 रुपये का। इसको भी सेम आप पहले इसको नीचे पुश करेंगे, उसका करेंगे ऊपर, उसके बाद तब फिर इसको इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद आप इस तरह से खोलेंगे तो इसमें हमारा जो 500 की जो नोट है वो जो भी आपका काउंटर में है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। काउंटर को हमने पहले से काउंट कर रखा है। और जो रिजेक्टेड बिन है, रिजेक्टेड बिन के भी जो 2 नोट हैं उसको हमने यहाँ इसमें मर्ज कर लिया। मिलाने के बाद जो हम पहले इसको पीछे ले आते हैं, पीछे ले आकर के लॉक कर देते हैं ताकि हम
अच्छे से काउंट कर पाएँ। आप सेफ्टी के तौर पे करेंसी चेस्ट के अंदर भी 500 की लिख दें, ताकि कोई कहीं से भी कोई गलत होने का चांस ना हो। उसके बाद फिर 500 की नोट को आप इसमें करेंसी चेस्ट में आप डाल देंगे। डालने के बाद आपको नोट को जो है वो अच्छे से सरियाना है, ताकि नोट फंसने का चांस ना रहे। उसके बाद अगेन इसको यहाँ से पीछे से जो लॉक है उसको हटाएंगे। लॉक हटाने के बाद इसको इस तरह से कर देंगे। इसको इस तरह से करने के बाद फिर आप इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर पहले ऊपर, फिर उसको नीचे करने के बाद फिर इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से रिजेक्टेड बिल का सारा पैसा मेन काउंटर में डाल दिया आपने, और उसको अच्छे से मैच करा लिया। मैच कराने के बाद आपका रिजेक्टेड बिल को भी आपने लगा दिया। रिजेक्टेड बिल लगाने के बाद अब आपका जो करेंसी चेस्ट है उसमें जो पुराना नोट था वो मैच कर गया है, और जो रिजेक्टेड बिल का जो पैसे थे उसको आपने मेन में डाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पुराना कैश है उसको क्लियर करेंगे। जो क्लियर कैश होगा वो 2 नंबर से होगा, क्लियर कैश। तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करके इंटर करेंगे, तो आपका जो काउंटर निकला था वो पूरा काउंटर अब हम 0 हो जाएगा, और उसके लिए आपको स्लिप मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका काउंटर है वो 0 हो गया है। अब हम क्या है कि जो हम अपने कैलकुलेशन पहले से करके रखे हैं कि हमारा पुराना नोट कितना है और नई नोट कितना है, वो हम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे। पुरानी हमारी जैसे जो टाइप 1 है 327 पहले 101 बैंक से मिला है, जो टोटल 428 नोट हुआ। तो जो 428 नोट है उसमें अब हम तीन नंबर ऐड कैश पे क्लिक करेंगे, 3 इंटर। तो ये आपका ऐड कैश के लिए आपने जो पहले काउंटर 0 कर दिया था तो 0 यहाँ शो करेगा। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कैसे टाइप प्रेस इंटर। तो जो आपका जो टाइप 1 है वो 200 की नोट है। 200 की पुरानी नोट आपको पास 327 थी, 101 आपने ऐड कर दिया, टोटल 428 नोट हो गई। तो आपने कैसेट आपको 1 मतलब 200 की नोट आप यहाँ पे इंटर किए। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ इंटर नंबर ऑफ नोट्स एंड प्रेस इंटर। जो 200 की आपके पास नोट है वो 428 नोट है। 428 नोट यहाँ पे डाला आपने, इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपको टाइप 1 जो 200 की है 428 नोट आपके कैसेट में एंट्री हो गई। अब आपको जो 100 की नोट है उसको एंट्री करना है। 100 की नोट आपके पास पुरानी 56 थी, 100 आपको आज बैंक से मिले हैं, टोटल 156 हो गया। तो आपको 100 की नोट के लिए आपको टाइप 2 इंटर करना पड़ेगा। कैसेट टाइप है वो 2 है, 2 डाल के आपने इंटर किया तो कैसेट आपका 2 टाइप का विंडो खुल गई। अब इसमें आपको 156 इंटर करना है। 156 इंटर करने के बाद आप इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो जो 200 की नोट है सॉरी जो 100 की नोट है टाइप 2 में वो 156 नोट अपडेट हो गए। अब जो टाइप 3 है वो आपकी 500 की नोट है। 500 की नोट की पुरानी नोट थी जो 582 थी, और 408 आपने आज बैंक से मिला है, टोटल 990 नोट हो गया है। तो आपको यहाँ पे जो कैसेट टाइप होगा आपका 3 होगा, आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 990 को आप डाल करके इंटर करेंगे। तो इस तरह से आपको आपकी जो टोटल आज कैश लोडिंग हुई है 428 200 की नोट है, टाइप 2 100 की नोट 156 है, और टाइप 3 500 की 990 नोट है। इसको आपने अच्छे से मैच करा लिया। जो आपने कैलकुलेशन किया था उसको आप उससे सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई होने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपडेट करने के लिए 97 से 97 प्रेस करके आप करेंगे तो आपका जो काउंटर है काउंटर आपका अपडेट हो गया। काउंटर अपडेट होने के बाद आपके पास स्लिप निकल जाएगी।
स्लिप में आप देख सकते हैं कि जो आपने 428 नोट ऐड किया था वो दिख रहा है, 156 जो नोट है वो दिख रहा है आपका 100 की नोट, और टाइप 3 जो 500 की नोट है वो 990 नोट आपका कैसेट दिख रहा है। अब आपका जो काउंटर है वो अपडेट हो चुका है। काउंटर अपडेट होने के बाद आपको टेस्ट कैश करना है। टेस्ट कैश आपको करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपने नोट अभी रखा है करेंसी चेस्ट के अंदर, अगर आपको उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो अगर टेस्ट पास नहीं होगा तो आपका कैश फिलिंग से कोई भी पैसा डिस्पेंस नहीं होगा। इसलिए कैश लोडिंग के पास आपको 5 दबा के इंटर करने से टेस्ट कैश करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कैश अगर वो पास होता है तभी पैसा आपका डिस्पेंस होगा एटीएम से, अदरवाइज पैसा डिस्पेंस नहीं होगा। टेस्ट कैश में आपका जो मशीन का काउंटर है वो मशीन के नोट्स को चेक करती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो और आपके डिस्प्ले को दिखाती है कि आपका जो कैसेट का स्टेटस है वो क्या है। हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कैसेट जो जिस टाइप की है उसमें डिनोमिनेशन में उसको नॉमिनेट किया जाएगा, उसी डिनोमिनेशन में उस कैश को आपको लोड करना है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेगा करेंसी टेस्ट आपको 200 की नोट आपने अच्छे से डाला है तो ओके दिखाएगा, 100 की नोट आपने अच्छे से डाला तो ओके दिखाएगा, 500 की नोट भी आपका करेंसी टेस्ट पास हो गया है, 200 की नोट आपका मिसिंग है, 200 की नोट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, 2000 की नोट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है तो यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 200 की जगह पे आपको अगर लो दिखाता है इसका मतलब 200 की नोट आपके करेंसी टेस्ट में कम हो गया है, 100 की नोट भी अगर लो दिखाता है तो कम हो गया है, 500 की अगर लो दिखाता है तो कम हो गया है, तब वहाँ पे लो का दिखाता है। अगर आपको ओके है तो ओके दिखाता है। अब कंटिन्यू करने के लिए आपको इंटर प्रेस करना पड़ेगा। आप इसलिए ओके हो गया है तो इंटर करने के बाद आपको अगेन आपको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो रिप्लेसमेंट मेन्यू है उससे आप बाहर आ जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो रिप्लेसमेंट मेन्यू से बाहर आ गए। अब आपको सुपरवाइजर मोड को क्या करना है, एग्जिट करना है, क्योंकि कैश लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कैश लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने 91 दबा कर आप एंटर करेंगे तो सुपरवाइजर मोड से एंट्री हो जाएगा। अभी आपने अब आपको क्या करना है कि जो आपका करेंसी चेस्ट खुला हुआ है, करेंसी चेस्ट को आप बंद करेंगे। बंद करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लॉकर है, करेंसी चेस्ट का लॉकर है, उसको लॉकर को आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा करके लॉक करना है। जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वहाँ पर रेड कलर क्लैरिटी इधर होता है ना, क्लॉक वाइज इधर होता है, ये एंटी क्लॉक वाइज ना, ठीक है। आप लॉकर को घुमा करके एंटी क्लॉक वाइज फिर आप उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद मशीन आपका चेंज हो रही है नॉर्मल मोड में। जब नॉर्मल मोड में चेंज हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि जो आज आपको पैसे आपने एटीएम में लोड किए हैं उसको आपको एडमिन करना है। एडमिन करने के लिए आपको एडमिन कार्ड आपके पास से सेम जो प्रोसेस है उसको रिपोर्ट करेंगे। जब आप एडमिन करते हैं उसमें आपको कंपनी को ये पता चलता है कि आपने मशीन में आज का जो पैसा है वो लोड कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडमिन करना। आपने नीचे पैसा डाल दिया उसके बाद एडमिन नहीं किया तो डाटा को ये नहीं पता चलता है कि आपने पैसे लोड किए हैं, और वो आपका अगले दिन जो इंडेंट है उसको होल्ड कर देती है। तो आप चाहे बैंक से पैसा लाएं चाहे ना लाएं, लेकिन आपको एडमिन जरूर करना है। एडमिन करने के लिए अगेन आप एडमिन कार्ड डालेंगे। एडमिन कार्ड डालने के बाद आपका जो एडमिन कार्ड का जो पासवर्ड है उसको आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप एडमिट कार्ड डालने के बाद कार्ड को निकालेंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको एडजस्ट कैश पे क्लिक करना है। एडजस्ट कैश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऐड कैश करेंगे, क्योंकि आपने जो कि एडमिन करना है। ऐड कैश में जो कैसेट 1 है वो 200 की है। जो कैसेट 1 है 200 की आप 327 नोट थी, 101 नोट आपने ऐड किया तो टोटल आपका 428 नोट हो गए। तो वहाँ पे कैसेट 1 में 101 आपको 101 नोट आपको मिला है, तो आपको 101 नोट यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे टच करना है। तो आपका जो
327 पहले नोट था और 101 नोट 327 पुराना नोट और 101 नोट आपका आज का जो बैंक से मिला है। टोटल आपका 428 नोट यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से आपका जो 200 की नोट है वो अपडेट हो गया है। अब हम आते हैं 100 की नोट पे। 100 की नोट पे अगर अपडेट करने के लिए आप एडमिन कार्ड डालेंगे। एडमिन कार्ड डाल करके फिर आप एडमिट कार्ड को निकालेंगे। एडमिट कार्ड को निकालने के बाद ये सेंस नहीं किया, आप दोबारा डालेंगे। आप कार्ड डालने के बाद पिन डालेंगे। पिन डाल के आप एंटर करेंगे। फिर एडजस्ट कैश पे क्लिक करेंगे। फिर ऐड कैश करेंगे। ऐड कैश करने के बाद आपका जो टाइप 2 कैसेट है वो आपका 100 का है, यहाँ पे करेंगे। और उस पर 100 की नोट आपको बैंक से 100 नोट मिली है, 56 पुराना है, 100 आपने ऐड कर दिया। फिर प्रोसीड पे आपने टच कर दिया। प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास स्लिप निकलती है पुराना 56 नोट का प्लस 100 नोट अभी जो आपको आज लोड किया है। इस तरह से 56 नोट पुराना और 100 नोट आज का, 156 नोट आपका जो 100 की नोट था टाइप 2 में वो एडमिन आपका हो गया है। इस तरह से 56 पुराना और 100 नया 156 नोट आपका एडमिन हो गया है। अब हम 500 की नोट को ऐड करेंगे। 500 की जो नोट है उसको अगेन एडमिन कार्ड डालेंगे। एडमिन कार्ड डाल करके फिर एडमिन कार्ड डालने के बाद फिर आप निकालेंगे। निकालने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड डालेंगे, फिर इंटर करेंगे और एडजस्ट कैश पे क्लिक करेंगे। एडजस्ट कैश के बाद ऐड कैश के बाद जो 500 की नोट है वो कैसेट नंबर 3 है उसको आप प्रेस करेंगे। उसके बाद 582 नोट पुराना था, आपको जो 408 नोट आज मिले हुए हैं 408 नोट को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सिर्फ वही नोट इंटर करेंगे जो आपको आज बैंक से मिले हैं। तो 408 नोट आपको आज मिले हैं, तो जो 582 नोट पुराना है प्लस 408 नोट जो आपका है वो इस तरह से स्लिप से यहाँ पे निकल के आएगा, जिसमें 582 नोट पुराना और 408 नोट आपका आज का हो गया। तो टोटल 990 नोट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका कैश लोडिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब हम कैश लोडिंग प्रक्रिया को समराइज्ड बताएंगे। कैश लोडिंग प्रक्रिया क्या है, इसमें हमने पहले आपका जो एडमिन है एडमिन कार्ड डाल करके एडमिन का स्लिप निकाला। एडमिन का स्लिप निकालने के बाद उसमें जो नोट्स आपको शो किया उसको आपने इस तरह से एडमिन का स्लिप निकलता है। एडमिन का स्लिप में जो नोट्स आपके प्रेजेंट टाइम में मशीन में है वो शो करती है। उसके बाद हम मशीन को करेंसी चेस्ट पासवर्ड डाल के खोलते हैं तो मशीन सुपरवाइजर मोड में चली जाती है। सुपरवाइजर मोड में जाने के बाद आपको काउंटर का प्रिंट आउट निकलता है। काउंटर का प्रिंट आउट निकालने के बाद जो एडमिन है और काउंटर है उसको मैच कराते हैं। वो ओके होने के बाद फिजिकल कैश करेंसी चेस्ट को ओपन करते हैं, उसको काउंटर से उसको मैच कराते हैं। रिजेक्टेड बिन में रिजेक्टेड बिन का मैच करता है और मेन करेंसी चेस्ट में मेन करेंसी चेस्ट को मैच करता है। उसको मैच करने के बाद जो हमने आज नोट कैश बैंक से मिला है उसको करेंसी चेस्ट में डालते हैं। करेंसी चेस्ट में डालने के बाद करेंसी चेस्ट को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद अगेन एडमिन कार्ड से जो आपने पैसा बैंक से आज लाया है वो अपडेट करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला एडमिन का स्लिप निकालना, उसके बाद काउंटर का स्लिप निकालना, उसके बाद कैश को तीनों को मैच कराना, स्विच काउंटर और फिजिकल कैश को मैच कराना, फिर करेंसी चेस्ट में जो आज बैंक से पैसे मिले हैं उसको डालना और उसके बाद लॉक करके एडमिन करना। ये कैश लोडिंग की प्रक्रिया हमने आपको अच्छी तरीके से कोशिश किया है समझाने की। इस तरह से आप कैश लोडिंग कर सकते हैं और सक्सेसफुली टेस्ट कैश करके सक्सेसफुली एटीएम से कैश डिस्पेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे टाटा एंड एटीएम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और आपको टाटा इंडिकस का एटीएम अगर हमारे द्वारा लगवाना है तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हम नंबर देंगे। आप उस नंबर पर कॉल करके टाटा इंडिकस का एटीएम लगवा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है कि आपको जो कोई भी कस्टमर पैसा निकालता है
उसका डिटेल कैसे शो कर सकते हैं, जो उसकी फ्रंट में कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे से उसका फ़ोटो कैसे देख सकते हैं, या फिर कोई डिस्प्यूट होने से आपका कैसे उसका पैसे डिस्पेंस हुआ, उसको आरजी रिपोर्ट कैसे निकाली, पे उसी पे आधारित है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।